Hello friend, my name is Chotu. So welcome a new lecture and all of you well. So today I discuss about financial market. What is financial market and their type of financial market, and mainly in this video I discuss difference between money market and capital market. This is the main the topic on this video. I will discuss briefly. So please stay in line, stay in last. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। देखिए पहले मार्केट क्या है। आप मार्केट में जाते हैं, कोई सेलर ने सेल्स करने जाता है, कोई परचेजर ने परचेज करने जाता है। तो मार्केट एक प्लेस है कि जहाँ पे एक डील होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, ट्रांसफ़र होता है, वो गुड्स हो, वो सर्विसेज हो, कोई भी हो। तो इसी तरह से एक फाइनेंशियल मार्केट है। हम लोग देखते हैं, देखिए एक फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? आप देख एक ऐसा एक मार्केट तैयार किया रखा है जहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सन को फाइनेंस को कोई रिक्वायर हो तो वहाँ पे जाके आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप डील कर सकते हैं। मैं बोलने चाहती हूँ आप इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आप आपका फाइनेंस दे सकते हैं, नहीं तो ले भी सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल मार्केट एक रिसोर्स है और एक स्टेबिलिटी, एक फॉर्म है कि जहाँ पे एक ट्रेडर ने आता है, एक परचेजर आता है, सेल्स आता है। आप समझ लीजिए इसका जिस तरह से रिक्वायर है उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में वो डील करता है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट अभी तो दो प्रकार है फाइनेंशियल मार्केट। पहले एक मनी मार्केट, सेकेंड है कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के दो भाग है, सिक्योरिटी मार्केट है और एक अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग है। ये एक बात है, आप अगले वीडियो में बात करेंगे, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले हम लोग जानते हैं मनी मार्केट क्या है। देखिए मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट है और कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। ओके, मनी मार्केट पे आप लिक्विडिटी ज़्यादा होता है। ओके, जहाँ रिस्क कम है तो लिक्विडिटी वो तो बड़ा ज़्यादा ही होगा। मनी मार्केट पे आप समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे अभी आपका जो डील होता है वो ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, कोई कॉल मनी होता है। इसी तरह से आपका कोई डीलिंग होता है कहाँ पे? मनी मार्केट पे। यहाँ पे लेंडिंग और बोरोइंग की शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन 1 ईयर पे। और कैपिटल मार्केट क्या है? देखिए कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म बेस है जहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड, डिबेंचर डील कर सकते हैं। ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म है, ये मोर देन 1 ईयर है होगा। और यहाँ पे आप लिस्टेड होना चाहिए। एक रूल्स हुआ करता है, रूल्स है, एक रेगुलेशन है। आप दोनों पे दोनों दो मार्केट पे भी एप्लीकेबल है, मगर कैपिटल मार्केट पे थोड़ा सा ज़्यादा है। एक इंस्टीट्यूशन है जिसे नॉलेज ज़्यादा चाहिए यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पे आपका मालूम होना चाहिए जो ज़्यादा रिस्क होता है तो इसलिए आपको लिक्विडिटी भी लो होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए मैं जो बोले थे आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मनी मार्केट थोड़ा से पढ़ लीजिए और थोड़ा से वेट करता हूँ जी। देखिए मनी मार्केट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो लिखा, अब मैं जो बोला था ना आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप थोड़ा से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक मनी मार्केट यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, और एक बात है, आप कैपिटल मार्केट भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं जो बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मैं वीडियो के पहले बताया था, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट लेके मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, तो ये है डिस्कशन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, डिस्कस करूँगा। यहाँ पे पहले है मैच्योरिटी पीरियड। देखिए मनी मार्केट को
मैच्योरिटी पीरियड बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन 1 ईयर, नहीं तो 1 ईयर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मगर कैपिटल मार्केट पे ये मोर देन 1 ईयर होगा। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा कैपिटल, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डील होता है। मनी मार्केट पे हम पहले बताए कॉल मनी, ट्रेजर बिल, यहाँ लिखा हुआ है, आप थोड़ा से रीड आउट कर लिए। यहाँ पे मैं पहले बता दिया, यहाँ पे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, कॉर्पोरेशन डिपॉजिट, ये सब डील होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आता है। ओके, इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे मैं मनी मार्केट पे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और बिल ब्रोकर आता है। ओके, और कैपिटल मार्केट में क्या आता है? कैपिटल मार्केट पे आपको आता है स्टॉक एक्सचेंज आता है, कमर्शियल बैंक आता है। देखिए, कैपिटल मार्केट पे भी आपका कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व है। क्यों ना, आप जब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने चाहते हैं, इन्वेस्ट करने चाहते हैं, वहाँ पे आप डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रेडिंग अकाउंट लेने के लिए आपका खुद का बैंक इन्वॉल्व है। खुद का बैंक जाके आप खुला सकते हैं, डीमेट भी आप खुला सकते हैं। इसलिए कमर्शियल बैंक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। मार्केट रेगुलेशन के क्लोजली रेगुलेटेड है, और ये नॉट मच रेगुलेटेड है। थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, उतनी ज़्यादा नहीं है। और ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना एक्स एंड रेगुलेशन, ये पॉइंट थोड़ा सा रीड आउट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये पॉइंट थोड़ा से आप ले लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी मार्केट क्या है और प्राइमरी मार्केट क्या है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जी। यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है। देखिए, ये जो सिक्योरिटी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट हैं। ओके, सिक्योरिटी मार्केट क्या है? एक सेकेंडरी मार्केट को एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, जहाँ पे आपका स्टॉक, शेयर, इस तरह से एक स्टॉक और शेयर एक ही है, एक पार्ट है। हम एक वीडियो में आपको बताएंगे, स्टॉक और शेयर एक नहीं होता है। ओके, ये एक अलग अलग एक डेफिनेशन होगा, मैं बात करूँगा, छोटा से 2-3 मिनट होगा लगेगा तो बता दूंगा आपको। और सिक्योरिटी मार्केट के अंदर दो पार्ट है। मैं एक ही पिक्चर यहाँ पे डाला हूँ, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। मैं बता देती हूँ आपको प्राइमरी मार्केट क्या है। देखिए, न्यू जो ट्रेडिंग करने के लिए, जो न्यू इन्वेस्टर व ट्रेडिंग करने के लिए ये प्राइमरी मार्केट है। और प्राइमरी मार्केट को जो जो लोकेशन है, इंस्टीट्यूशन को प्लेस है, ये कॉन्सिस्ट नहीं है। ओके, पहले से डिफाइन नहीं हुआ करता है। और सेकेंडरी मार्केट है एक रिकॉग्नाइज मार्केट आप कह सकते हो। और ओल्ड जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, यहाँ पे आके आप वो डील ट्राई अप करता है और फिनिश करता है सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट पे आपको ट्रेड होता है, आपका ब्रोकर ने आता है, आपका क्लाइंट ने आता है। ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जैसे सेबी के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन दे दिया है, वो ब्रोकर को साथ, क्लाइंट को साथ वो आपका बिजनेस चला सकता है। यही है सेकेंडरी मार्केट। आपका ओल्ड मार्केट है, एक कॉन्सिस्ट है, एक रिकॉग्नाइज है और बहुत पुराना है। यही एक है। प्राइमरी मार्केट न्यू आता है इनिशियल पे, और सेकेंडरी मार्केट बहुत पुराना है और ये एक्स्टेब्लिश हुआ करता है। यही है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करना मत भूलिए। और यही बात है। और सब लोग अच्छा रहे, स्टडी अच्छा करें और आपका नॉलेज भी अच्छे बढ़े।